अगला हमारा क्वेश्चन है सेक्शन ऑफ सॉलिड में। एक 40 mm आधारभुज तथा 60 mm ऊंचाई का एक वर्गाकार पिरामिड HP में अब इस प्रकार रखा है कि इसकी एक भुजा VP से 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसे एक काट समतल द्वारा VP के लंबवत व HP से 30 डिग्री कोण पर काटा जाता है। इसके प्रक्षेप खींचो तथा परिच्छेद की वास्तविक आकृति ट्रू शेप बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि कोई भी प्रिज्म पिरामिड कोन सिलेंडर अपने आधार पर HP में या VP में रखा है, या अपने आधार पर HP में लेटा है, या अपने आधार पर VP में लेटा है, किस प्रकार से उसको दिखाया गया है। अगर कोई भी प्रिज्म पिरामिड सिलेंडर या कोन अपने आधार पर HP में रखा होता है तो उसकी ट्रू शेप ऑफ बेस आपकी HP में ही बनती है और जनरेटर या एक्सिस व्यू उसका VP में बनता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और अगर कोई भी प्रिज्म पिरामिड कोन सिलेंडर अपने आधार पर HP में लेटा है तब उसकी ट्रू शेप ऑफ बेस आपकी VP में बनेगी और उसका जनरेटर व्यू यानी एक्सिस व्यू आपका प्लान यानी HP में बनेगा। ठीक है, तो इसमें कैसे दे रखा है कि आपका स्क्वायर पिरामिड HP में रखा है और इसकी एक भुजा VP से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यानी इसकी ट्रू शेप ऑफ बेस आपकी कहाँ बनेगी, HP में बनेगी। ठीक है, और इसका एक्सिस व्यू कहाँ बनेगा, आपका VP में बनेगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें XY लाइन खींचनी है जो कि आपकी सेंटर लाइन होगी। ठीक है, XY लाइन खींचेंगे, हम XY लाइन बनाएंगे, उसमें VP ऊपर और HP नीचे, यानी फर्स्ट एंगल मेथड में हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने XY लाइन खींच दी है। अब उसने क्या बोला है कि उसकी एक भुजा VP से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यानी हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, चांदे को हम उल्टा रखें, किसी भी पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनाएंगे जिसमें हम 40 mm की भुजा लेंगे। उसके बाद सभी भुजाओं को हम 90 डिग्री पे इसकी बनाकर स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से 30 डिग्री का एंगल लेके अब यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे। ये देखिए, ये 30 डिग्री की हमने लाइन ली और यहाँ से जो इसकी स्क्वायर की भुजा है 40 mm यहाँ से हमने लिया। उसके बाद हमने चांदे को यहाँ पे रख के 90 डिग्री के एंगल पर ये लाइन खींची 40 mm की, फिर यहाँ पे रखा 90 डिग्री के एंगल पे 40 mm की लाइन खींची और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करा दिया। इसका नाम लिखा A, B, C और D, और इसका हमने विकर्णों को आपस में मिला के इसका सेंटर पॉइंट लिया O। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्सिस लाइन यानी एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके जाएंगे XY लाइन तक, और सेंटर लाइन से यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके जाएंगे सभी पॉइंटों से, और हम सेंटर से इसका सेंटर लाइन बनाकर एक्सिस की हाइट दे रखी है इसमें 60 mm, तो 60 mm के हम इसका एक्सिस लाइन बना लेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटर लाइन और ये वाले पॉइंट ये एक सीध में क्यों नहीं आ रहे, तो वो ज़बरदस्ती इसको इस यहाँ के इस किनारे से होकर गुजारते हैं, ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये आपका एंगल 45 डिग्री होता तब ये किनारा, ये सेंटर लाइन और ये किनारा दोनों तीनों ये एक सीध में रहते, लेकिन चूँकि ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये वाला यहाँ से एक्सटेंशन लाइन जाएगी, इस पॉइंट से भी एक्सटेंशन लाइन जाएगी, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लाइन अलग जाएगी, इस पॉइंट से एक्सटेंशन लाइन अलग जाएगी और इस पॉइंट से एक्सटेंशन लाइन अलग जाएगी। ये एक्सटेंशन लाइन हमें 90 डिग्री पर ही लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का इसका एक्सिस का क्या हो जाएगा, बेस, तो इन दोनों यहाँ से यहाँ तक के इसको हम क्या कर देंगे, डार्क, और जो इसका सेंटर पॉइंट है वो यहाँ से हम बनाएंगे सेंटर लाइन 60 mm। तो यहाँ पे हमने इसकी एक्सिस 60 mm लेके और इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला दिया। ये A की लाइन थी तो ये डैश हो गया, ये B से लाइन थी B डैश हो गया, ये ओब्लिक P की लाइन है तो ये P डैश नीचे O डैश ऊपर, ये D की लाइन थी एक्सटेंशन तो D डैश, और ये C की लाइन है C डैश। अब हम कटिंग प्लेन की स्थिति देखेंगे। इसे काट समतल द्वारा VP के लंबवत व HP से 30 डिग्री कोण पर अक्ष को समद्विभाजित करते हुए काटा जाता है, यानी HP से कितना एंगल दे रखा है, 30 डिग्री। तो जो भी एंगल आपको दिया गया होता है उसके हम अपोजिट साइड में उसको लेते हैं। तो HP से एंगल दिया गया है तो आप किस में काटेंगे, इसको VP में। और कैसे दिया है, अक्ष को समद्विभाजित करते हुए। समद्विभाजित का मतलब ये जो एक्सिस की हाइट है 60 mm, इसका हाफ करके और वहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर हम इसको कट करेंगे। ये हमने इसको यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल पर अक्ष को समद्विभाजित करते हुए काट दिया 30 डिग्री के एंगल पर। ये एंगल आपका हॉरिजॉन्टल से कितना है, 30 डिग्री। अब इसने कटिंग प्लेन ने इस एक्सिस को कहाँ पर काटा है, यहाँ पे काटा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इनके जो हमारी जिस प्रकार की लाइन अल्फ़ाबेटिकल लाइन है उससे कोरस्पॉन्डिंग हम इनको न्यूमेरिकल नंबर दे देंगे। जैसे A की लाइन है, A की लाइन जा रही है तो यहाँ पर हम इसको नंबर दे देंगे 1 डैश। ठीक है, ये B की लाइन को इसने यहाँ पे काटा तो इसको नंबर दे देंगे हम 2 डैश। ये D की लाइन को इसने यहाँ पे काटा तो D का नंबर होता है अल्फ़ाबेटिकली 4, ये 4 डैश। ये C की लाइन को इसने यहाँ पे काटा तो इसका नंबर हो जाएगा 3 डैश। यहाँ पर ये P की लाइन को इसने यहाँ पे काटा है, ठीक है, तो इसको नंबर हम दे देंगे, P का नंबर होता है P के नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम ये एक्सटेंशन लाइन इसकी कोरस्पॉन्डिंग लाइनों पर
लेके जाएंगे ताकि हम इसका सेक्शनल प्लान बना सकें। ठीक है, सेक्शनल प्लान हम इसका बना सकें। तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन हम इस ए की लाइन पर लेके जाएंगे, यहाँ से 2 की एक्सटेंशन लाइन हम इसकी 2 की लाइन पर लेके जाएंगे, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लेके जाएंगे नीचे, और यहाँ से एक्सटेंशन लाइन नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो, तो ये देखिए यहाँ पर ये 1 की जो एक्सटेंशन लाइन है हम ये ए की लाइन पे लेके आए, हम यहाँ पे इसने इसको काटा तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया। ये 2 की एक्सटेंशन लाइन को हम इस बी की लाइन पे लेके आए, ये बी की लाइन है, ओ से बी तक की लाइन, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया। ये 2 डैश था तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2, यहाँ पे ये बन जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से 4 की एक्सटेंशन लाइन इस ओ से डी की लाइन पे लेके आई, इसने इसको यहाँ पे काटा तो ये बन जाएगा आपका 0.4। इस 3 डैश की एक्सटेंशन लाइन को हम ओ से सी की लाइन पे लेके आए तो इसने इसको यहाँ पे काटा, जाएगा आपका 3। अब इसके अंदर हम कर देंगे सेक्शन लाइन, तो ये आपका बन जाएगा सेक्शनल प्लान। अब हमने इसका सेक्शन प्लान बना दिया, अब हमें इसकी ट्रू शेप बनानी है। अभी हमें इसकी वास्तविक आकृति बनानी है, ट्रू शेप। तो हम क्या करेंगे, जितने भी कटिंग पॉइंट थे 1 डैश 2 डैश 4 डैश और 3 डैश, इससे हम 90 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे, बहुत हल्की लाइन। ये हम ऊपर भी खींच सकते हैं, ऊपर हमारे पास स्पेस नहीं है तो हमने इसको नीचे खींचा। तो यहाँ से 90 डिग्री पर हमने लाइन खींची, सभी लाइनें खींची, 1 डैश से 2 डैश से 4 डैश और 3 डैश से, ये सभी लाइनें हमने अभी सभी लंबाई की खींच दी। इसके बाद जो हमारी वीटी लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे खींची है x1 y1, जिसको नाम दिया हमने x1 y1। अब ये जो x1 y1 है ये हमारी जो रेफरेंस लाइन है xy लाइन, इसके हम इसको इक्वल मान लेते हैं। तो अब हम जितनी भी डिस्टेंस xy लाइन से मेज़र करेंगे वो हम ये मान सकते हैं कि वो डिस्टेंस हम x1 y1 से नापी हुई हमने मानी है। तो अब हम यहाँ से xy लाइन से 1 2 3 और 4 की डिस्टेंस को वर्टिकली मेज़र करेंगे और इनकी कोरस्पॉन्डिंग 1 2 3 और 4 की लाइन पर हम इसको चाप के थ्रू लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको xy लाइन से 1 की डिस्टेंस मेज़र करेंगे कि कितनी आएगी। उसके बाद जो भी डिस्टेंस आएगी हम इस 1 की लाइन से, यानी इस xy लाइन से इधर की तरफ को उसको काट लेंगे। इसी प्रकार से हम xy लाइन से 2 की वर्टिकल डिस्टेंस इसकी एक्सटेंशन लाइन के ऊपर मेज़र करेंगे और इसको 2 की लाइन पे हम मेज़र काट लेंगे। उसी प्रकार से इस 4 की एक्सटेंशन लाइन पर हम xy लाइन से 4 तक की डिस्टेंस मेज़र करके इस 4 की जो लाइन है आपकी डी की लाइन ये वाली, इस पर हम इसको काट लेंगे। इसी प्रकार से xy लाइन से हम 3 की वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र करके इस 3 की लाइन पर हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कैसे किया, ये जो 1 की एक्सटेंशन लाइन थी, इस 1 की एक्सटेंशन लाइन की हमने वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से मेज़र करी, ये आई है 2.8, और यहाँ से हमें जो 1 की लाइन है xy लाइन से डिस्टेंस हमने 2.8 इस पे यहाँ पे कट कर लिया। सेम एज इट इज़ ये जो आपकी 2 की एक्सटेंशन लाइन ये वाली जो इस 2 के पॉइंट से आ रही है, यहाँ से xy लाइन से हम इसको 2 तक मेज़र करेंगे, ये आ रहा है आपके 4.4। अब इस 2 की लाइन पे हम इसको xy लाइन से 4.4 ही हमने मेज़र कर लिया। सेम एज इट इज़ 4, सेम एज इट इज़ 3। अब इन सभी को हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी पॉइंटों को हमने आपस में मिला दिया और यहाँ पर हमें इसकी ट्रू शेप प्राप्त हो गई है। जो शेप आपकी सेक्शनल प्लान में बनती है लगभग वही शेप आपके यहाँ पर ट्रू शेप में आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सेक्शन ऑफ सॉलिड का यहाँ पर समाप्त होता है।